ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजन कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां श्रीराधा कृष्ण पादां सगण ललिता विशाखा विन्ताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज का टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भगवत गीता क्या है। तो भगवत गीता, सबसे पहले हम जानेंगे भगवत गीता क्या है। भगवत गीता सबसे पहले तो कैटेगराइज कर दिया गया है कि एक हिंदू बुक के नाम से और स्पिरिचुअल बुक के नाम से, जिससे कि हर कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई नहीं पढ़ सकता है और हर कोई छू नहीं सकता। तो और लोग भी लाते हैं अपने घर में और लाएंगे और एक लाल कपड़े में लपेट के और मंदिर में सजा के रख देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। पर क्या हमने भगवत गीता को कभी खोल कर देखा कि और या कभी पढ़ा या कभी समझा कि भगवान हमें हमेशा क्या बताना चाह रहे हैं और भगवत गीता एक्चुअली में क्या है। तो जैसे कि एक तात्पर्य में बताते हैं कि हम अपने घर में जैसे कि कोई सामान लाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज आदि लाते हैं, तो उसमें एक आता है कि एक मेनू होता है, मैनुअल, एक प्री बुकलेट होता है और जिससे हमें बताया जाता है कि इसमें किस तरह से हमें यूज करना चाहिए और उसे खोलकर कैसे पढ़ना चाहिए। और हम क्या करते हैं, उसको खोलते नहीं है, ना देखते हैं और फेंक देते हैं उसे और फेंक देते हैं। तब हम क्या उस मशीन को यूज कर सकते हैं? चलो माना कि हमने यूज कर पाएंगे, उसको फेंक दिया, फिर भी हम यूज कर लेंगे और हमेशा क्या बोलते हैं, यूज कर लेंगे तो हमेशा हमें एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, बहुत बड़ा डिजास्टर। जैसे सेम वे में भगवान हमें दुनिया रची, भगवान ने वो दुनिया रची तो भगवान ने भी एक बुकलेट लिखी, क्या बुकलेट लिखी, जिसका नाम था है भगवत गीता।
और कोई से रिलीजियस बुक है। और भगवत गीता एक ऐसी बुक है जिसमें हम अपना जीवन जीना सिखाती है और मोस्ट वे प्रैक्टिकली वे में समझाती है, इसी किस तरह से अपनी लाइफ में सही पार्ट एक सही डायरेक्शन में ला सकते हैं। और भगवत गीता पढ़ सकते हैं, हर कोई पढ़ सकता है भगवत गीता, हर कोई पढ़ सकता है भगवत गीता। और सुनना भी चाहिए हमें। और अपने लाइफ के बड़े डिजास्टर से हम बच सकते हैं, बहुत बड़े डिजास्टर से बच सकते हैं। अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम अपने लाइफ के बहुत बड़े डिजास्टर से बच सकते हैं और अपना लाइफ एक सही ट्रैक पर चलकर जीना चाहिए हमें, और अपना लाइफ हमें एक सही ट्रैक पे चल के जीना चाहिए। तो एक बार की बात है, प्रभुपाद ने पूछा, एक व्यक्ति ने पूछा कि व्यक्ति ने पूछा कि गोलोक धाम कितनी दूर है। प्रभुपाद के एडिशन में आया था तो पूछा गोलोक धाम कितनी दूर है, गोलोक धाम कितनी दूर है। और जैसे लोग जाते हैं आजकल, देखते हैं कि लोग वैज्ञानिक लोग, कोई चंद्रमा पे जाता है तो कोई क्या बोलते हैं किसी भी ग्रह पे जाते हैं लोग। तो प्रभुपाद ने हंस के बोला कि मैं बताऊं आपको कितनी दूर है। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप अपना कान और अपना मुख, कान और मुख की दूरी के बराबर गोलोक है। तो उन्होंने पूछा कि इतनी दूर, तो हाँ इतनी दूर है। तो उन्होंने कहा कि मुख से आप कृष्ण का नाम लो और कान से अच्छे से श्रवण करो, तो हमें गोलोक का टिकट कंफर्म मिल जाएगा। और जैसे कि हमें बस और ट्रेन में कभी भी क्या बोलते हैं हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग करते समय हमें क्या लेना पड़ता है, तो एक जैसे टिकट का जरूरत होता है हमें, बिना टिकट के हम कहीं भी सफर नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार यदि गोलोक जाना है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक चैतन्य चरितामृत श्लोक भी आता है मध्य लीला में। तो तुलसी महारानी की बुक से है, गुरु महाराज ने लिखा था वो कि तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवाना, निरंतर कृष्ण नाम करिह कृतान। तो भगवान का हमें निरंतर नाम लेना चाहिए, भगवान का हमें निरंतर नाम लेना चाहिए। और तुलसी महारानी के क्या बोलते हैं, हमें सामने एकदम जप करना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, उससे हमारा अच्छे से कल्याण हो सकता है और हमारा गोलोक एकदम कंफर्म टिकट मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा भी संकोच वाली बात नहीं रहेगी कि अगर हम तुलसी महारानी के सामने जप कर रहे हैं और डेली उनको क्या बोलते हैं जल अर्पण कर रहे हैं, और तुलसी महारानी हमारी गोलोक की क्या है, प्रेसिडेंट हैं, वो सारे कार्यभार को वही चलाती हैं। गोलोक वृंदावन धाम में आप जब जाएंगे तो सारे कार्यभार उन्हीं के अंडर में होता है। तो जैसे क्या बोलते हैं कीर्तन करना, और किसको क्या क्या बोलते हैं सेवा देना, जो भी सेवा होती है गोलोक वृंदावन धाम में, तो सारी तुलसी महारानी के अंडर में होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, भगवद गीता के मेन चैप्टर को। तस्य संजयं हर्षं कुरु वृध, पितामह सिंहनादम्
पितामह सिंहनादं विनघोष्यौग्यचे शंखं दमो प्रतापवन। तब कुरु वधव के परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जाने की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख का उच्च स्वर में बजाया, और जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो तात्पर्य में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद ने कि कुरुक्षेत्र के वयोवृद्धि पितामह अपने पौत्र दुर्योधन को मानो भाव जान गए और उसके प्रति अपना स्वाभाविक दयावश उन्होंने प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपनी शंख को बजाया और उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में श्लोका डिवोटीज से रिसाइट करना है। एक बार आप 3 डिवोटीज से रिसाइट कराना है, फिर प्लीज ऐसा फॉलो करिए। हरे कृष्णा। नमस्कार। यस प्रभु जी। तो ठीक है प्रभु जी, वॉइस एकदम क्लियर है ना? हाँ यस प्रभु जी। यस। तो अप्रत्यक्ष रूप में शंख बजाने द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिए कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो सोचो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और दूसरी तरफ क्या बोलते कौरव और उनके बीच भीष्म पितामह और सारे लोग, तो सभी लोग उनको पता था, भीष्म पितामह को पता था कि ये लोग जीतने वाले नहीं हैं, फिर भी उन्होंने शंखनाद किया। तो भगवान साक्षात कृष्ण है, तो फिर भी युद्ध मार्गदर्शक करना उनका कर्तव्य था और संबंध वे कोई कसर ना रखेंगे। तो वहां पे भगवान क्या बोलते हैं, क्या बोले पितामह ने कि वहां पे भी क्या बोलते हैं, कोई उन्होंने चूक नहीं की, क्योंकि भगवान थे फिर भी उन्होंने नहीं चूका, कौरवों का फिर भी सपोर्ट किया अच्छे से, क्योंकि पितामह को पता था ये सारी बातें और अच्छे से वो तब भी फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वो शपथ लिए थे कि हम ये कौरवों की रक्षा करेंगे। और आगे एक एडिशन में आता है कि अहम, एक भगवत गीता के श्लोक में बताते हैं 9वें अध्याय के श्लोक में, अहम ही सर्वज्ञान भोक्ता च प्रभुवच ना तू माम भी जानाति तत्तो नाश्चवतीते। तो जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के यज्ञ या पूजा करते हैं, और आजकल चल रहा है नवरात्रि, तो नवरात्रि में हम बहुत क्या बोलते हैं 9 देवियों की पूजा करते हैं और अच्छे से पालन करते हैं। तो इसमें बताते हैं कि जैसे कि हम क्या बोलते हैं विभिन्न प्रकार के 9 देवियों की बात छोड़ेंगे और सारे देवी देवता, समस्त देवी देवताओं की बात करते हैं, तो प्रसन्न करने के लिए वे हमेशा क्या बोलते हैं
जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और इसीलिए हमेशा हमें हमें क्या पता है कि वो समस्त यज्ञों का भोक्ता कौन है, वो समस्त यज्ञों का भोक्ता कौन है। एक्चुअली में उस समस्त यज्ञों का भोक्ता तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। तो लोग को पता नहीं होता है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञों के भोक्ता है। और हम क्या बोलते हैं, सभी देवताओं की ना पूजा करके स्वयं श्री कृष्ण की ही पूजा करेंगे, फिर भी हमें सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं समस्त, भगवान खुद बोलते हैं इस चीज को कि मैं समस्त यज्ञों का तथा भोक्ताओं का स्वामी हूँ। मैं समस्त यज्ञों और तथा भोक्ताओं का स्वामी हूँ। और लोग मेरे वास्तविक स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं, और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। मेरे वास्तविक स्वभाव को नहीं पहचान पाते और वो लोग नीचे ही गिर जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ और मैं परम ब्रह्म हूँ, किंतु अल्पज्ञ तथ्य से अवगत ना होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की हम पूजा करते हैं। और देखिए, हम क्या बोलते हैं, गाड़ी बंगला और हमारे पास ये धन होना चाहिए, हमारे पास ये शोर होना चाहिए, सुंदर पत्नी होना चाहिए, और क्या बोलते हैं लग्जरी लाइफ होना चाहिए। तो क्षणिक मात्र के लिए भगवान से हम क्या मांगने जाते, देवी देवताओं से, कि हमें ये वरदान दो, या हमें ये क्या बोलते हैं देने की कृपा करो कि हमारा ये सफल हो। तो क्षणिक मात्र भगवान से क्या बोलते हैं, देवी देवताओं से क्या बोलते हैं, वो क्षणिक मात्र के लिए उनसे कुछ मांगने के लिए जाते हैं, अतः उनकी पूजा भी करते हैं। इस प्रकार इस संसार में आके उन्हें इस जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, और इसी क्या बोलते हैं दुखालयम आशाश्वतम, तो ये दुखों का संसार है। तो इसी दुखों का संसार में लोग इसी में भटक जाते हैं, सारा कुछ ये ऐश्वर्य और सारे क्या बोलते हैं भौतिक लाभों के चक्कर में सारा कुछ अपना खो बैठते हैं। और हमें किस प्रकार उनकी क्या बोलते हैं चिंता नहीं होती है कि हम भगवान को कैसे पहचाने। और हमें भगवान की ही पूजा, स्वयं विष्णु के ही उपाधि की पूजा करनी चाहिए और उनकी ही यज्ञ करना चाहिए, उनके ही लोग। और हम जिसका यज्ञ करेंगे उसी लोग, जैसे हम पितृलोक का यज्ञ किए तो पितरों में जाएंगे, देवताओं को यज्ञ करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, और भगवान स्वयं कृष्ण का नाम का यज्ञ तो हम मान लीजिए नहीं कर पाएंगे इस भौतिक जगत में, तो भौतिक जगत में, लेकिन हमारे पास साधन है क्या, नाम जप हमारा अच्छा हो गया तो क्या बोलते वो यज्ञ के ही समान है। अगर हम 2 घंटे प्रतिदिन क्या बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप कर लिया तो वो हमारे यज्ञ के ही समान है, वो सबसे बड़ा यज्ञ है, वो हमारे जीवन का इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा यज्ञ है। और 98% हमें वो क्या बोलते हैं देने वाला है, 98% लाभ देने वाला हमें है। तो इस वजह से हमें नाम जप अच्छे से करना चाहिए। और इस संसार में हमें क्या बोलते हैं आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना चाहिए, और भौतिकवादियों में थोड़ा सा हमें चिंतन मनन और विचारधाराएं कम रखनी चाहिए। और जितना हम भगवान श्री कृष्ण के ही चिंतन में लगे रहेंगे उतना ही हमारा स्तर क्या बोलते आध्यात्मिक प्रगति के लिए बढ़ेगा, और अच्छे से हम अपना एक डिजास्टर से बचेंगे। और जैसे एक ब्लास्ट हो गया, हमेशा दुख 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 दुख, भौतिक संसार दुख का ही है, तो हमें आगे जाने के लिए ऐसा करना होगा। तो आगे
जैसे भगवान ने क्या बोलते हैं, एक वर्णन आता है ना माया का, माया बहुत प्रभावशाली होती है। तो जब भगवान हंसते हैं ना, तो माया शक्ति, जब भगवान हंसते हैं ना, तो पर माया शक्ति पे हंस रहे हैं भगवान, बताइए, भगवान माया शक्ति पर हंस रहे हैं। और सोचो, क्या मेरे जीवों का परास्त करके मुझसे दूर ले जाओगी? भगवान तो हंसने लगते हैं। देखो मेरे लीला रस का वर्णन तो आपने सुना ही होगा। देखो प्रभाव है, इन लीलाओं का मुझे प्रभाव है, इन लीलाओं का प्रभाव है। और इनका चिंतन मात्र से ही, इनका चिंतन करने के मात्र से ही व्यक्ति की ही माया मुक्त हो सकता है। भगवान के लीलाओं और गुण सबको जानने के बाद हम क्या बोलते हैं, चिंतन मुक्त हो सकते हैं। और मानो कि चुनौतियों के भाव से हंस रहे हों भगवान। श्री कृष्ण वृंदावन मेरा धाम, मेरा नाम वृंदावन, मेरे नाम, मेरे रूप, मेरे गुण और मेरी लीलाएं और मेरे सेवक, मेरी नित्य लीलाएं स्थलियां, इन सब चिंतन मात्र से ही माया तुम्हें पराजित हो जाएगी और जीव मुक्त हो जाएगा और हम सब मुक्त हो सकते हैं। इस चंगुल से बचने के लिए मेरे धाम लौटेगा वो। और कृष्ण हंस रहे हैं और माया पर बोल रहे हैं कि तुम बलवती से बलहीना हो चुकी हो। तो सोचो, भगवान खुद कह रहे हैं इस बात को कि जो हमारे गुण लीला और धाम का क्या बोलते हैं रस का पान करेगा, वो माया उनको टच ही नहीं करेगी। भगवान खुद कह रहे हैं वो बलहीन हो जाती है माया, और उनके सामने भगवान के सामने माया का तुच्छ मात्र भी नहीं चल पाता है। भगवान के सामने माया का लीला तुच्छ मात्र भी नहीं चल पाता है। और कृष्ण का नाम से ही हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है। और हम निरंतर क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है और माया मुक्त भी हो सकता है। और आगे हम पढ़ते हैं श्लोकास, तत्शंखाश्च भीर्श्च पाणव अनाक गोमुखः सहसा एव अभ्यनन्त शब्दतुमूलो अभवत। तो तत्पश्चात शंख नगाड़े और बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एकत्र बज उठे और वह समेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तथा और श्लोकाज आते हैं। तथा श्वेत हययुक्ते महती स्नदन्दे तथा श्वेत हययुक्ते महती सनन्दे स्थितो माधवा पांडवाश्च एव दिव्यो शंख्यो प्रदम धूमतो। तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली विशाल रथ पर असीम कृष्ण तथा अर्जुन के अपने अपने दिव्य शंख बजाने लगे। तो शंख, अर्जुन के शंख का क्या नाम था? भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त था। अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देवदत्त। उन्होंने स्वर्ग के राजा
इंद्र की ओर से उनको उपहार स्वरूप में दिया गया था और बहुत ही अद्भुत था वो शंख। और भगवान श्री कृष्ण के शंख का दिव्य शंख का नाम था पांचजन था, जिसका प्रयोग उन्होंने विभिन्न युद्धों के प्रारंभ में किया। और इस शंख के नाद करने से ही भगवान क्या बोलते हैं, व्याख्य हो जाता है, व्याक्त हो जाता है। और इसकी ध्वनि हजारों सिंहों की कहीं अधिक गर्जने की कहीं अधिक समान है। तो कई अधिक समान है। तो और एक आता है आगे तात्पर्य में, प्रभुपाद ने लिखते हैं कि भीष्म देव द्वारा बजाने गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण के अर्जुन के शंखों का दिव्य कहा गया। तो सोचिए, वहां पे भी वर्णन कर रहे हैं, देखिए कुरुक्षेत्र में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान अर्जुन और कृष्ण के ही शंखों का नाम हो रहा वहां पे, एकदम वहां कुरुक्षेत्र में उस सामने, और पांडव के क्या बोलते हैं सामने जो शंखनाद दोनों के समक्ष हो रहा बीच में, और किसका क्या बोलते शंखनाद का वो हो रहा है, तारीफ कर रहे हैं अच्छे से। और प्रभुपाद ने आगे लिखा कि दिव्य शंखों का नाद से ही सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो जयस्तु पांडव पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। तो जय सदा पांडु की पुत्र जैसे होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ, और जहाँ भगवान विद्यमान है, और वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा है, वैसे विजय तथा श्री दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। और इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहां कहीं यह जाएगा वह विजय निश्चित होगा। तो प्रदत्त को जहां भी कहीं जाएगा वह विजय निश्चित होगा। तो जो अर्जुन बजा रहे थे शंख, तो सोचिए उस शंख का इतना महिमा था कि जो भी वो शंख बजाता उसका विजय निश्चित होता। तो कितने अच्छे से वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे भगवान। और आगे हम पढ़ते हैं, पांचजन्य हृषिकेश देवदत्तम संजयम पांडवश्चु धम्यो महाशंखम भीष्मकर्म वृकोदरा। तो भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाया, और अर्जुन देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं
अति मानवीय कार्य करने वाले भीष्म ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया, और भीष्म ने और तगड़ा शंख बजाया, एकदम भयानक वाला। तो इस प्रकार तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हषिकेश कहा जाता है, हषिकेश। और क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, सारे जीवों को जीव उनके विनाश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां उनकी इंद्रियां के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियां का कारण बताने में असमर्थ है, इसीलिए वे जीवों को इंद्र रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं, और भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियां का निर्देश करते हैं। किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो प्रत्यक्ष निर्विशेष निर्देश करते हैं। और यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, और इसीलिए उनको हषिकेश कहा गया है। तो भगवान का कितना सुंदर नाम है, हषिकेश। और भगवान के विभिन्न कार्यों के अनुसार उनके भिन्न नाम हैं। जैसे भगवान के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न नाम है। तो उदाहरणार्थ में इनका एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक असुर को मारा था। वे गौरों तथा इंद्रियों के आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव, देवकी माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। और वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण इनका नाम यशोदानंदन है। तो अपने मित्र अर्जुन का साथी बनने के कारण इनका नाम क्या है, पार्थसारथी है। और इसी प्रकार उनका नाम हषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है काफी ज्यादा। हरे कृष्णा, आप थोड़ा नेटवर्क में आइए प्रभु जी, थोड़ा सा। यस प्रभु जी, आ रही है अभी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ठीक है। यस ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। यस, तो आगे हम कहाँ थे? इसी प्रकार उनका नाम हषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। और इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया, और क्योंकि वे जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की। और इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाए। और क्योंकि जैसे वे अधिक खाते, तो उसी प्रकार उनका नाम अतिमानवीय कार्य करने वाले, जैसे हिडिंबासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा
विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध के करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापाद था। और विपक्ष में ऐसा कुछ ना था कि परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे और ना ही भगवान भाग्य देवी श्री अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी, क्योंकि शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो आगे हम पढ़ते हैं। अनंत विजयम राजाम कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च ष्टो घोषामणि पुष्पको काश्च परमेश्वसा शिखंडी च महारथ धिष्ट्रो द्रोणो विराटस्य सात्यकृश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वस्य पृथाविते सौभद्र महाबाहु शंखा नंदमंधु पृथक्यः। तो बाद में बोलते हैं कि हे राजन, हे कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, अपना अंत्य विजय नामक शंख बजाया था तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एक मणिक पुष्प शंख बजाने का महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट आयोजन साहित्य द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सब ने अपने अपने शंख बजाए। तो तात्पर्य में बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों का आसीन कराने की या अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं था। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। चलो, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा था कि सारा युद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। और भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्र तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं के समेत उपस्थित सारे लोगों का विनाश निश्चित था। और यहाँ सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने उनसे अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया। तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को प्रोत्साहन दे रहे थे कि जाओ पुत्र जाओ, और पुत्र मोह में सारा कुछ कार्य करने को बोल रहे थे। और अच्छे से सब लोग वहाँ कौरव लोग कूटनीति करते थे
तो आगे आगे विराम लेते हैं, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो जी विराम ले सकते हैं, या एक छोटा सा कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्लीज प्लीज करिए, आप बड़ा यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, एक छोटा सा कीर्तन हो जाए प्रभु जी, इसके बाद क्वेश्चन आंसर। यस 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 कर लो कर लो। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय ब्रजरांजन, जय यशोदानंदन जय ब्रजरांजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा आप सभी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। अंकित प्रभु जी की जय, अंकित प्रभु जी की जय, अंकित प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा, अंकित प्रभु जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस प्रभु जी, सब आप सभी कृपा है, गुरु महाराज की कृपा, आल गुरु लीस्ट गुरु, गुरु महाराज की कृपा। यस प्रभु जी। आपके लिए हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आप जितना अच्छा जपा कराते हैं उतना अच्छा कथा भी कहते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं, फर्स्ट बार है प्रभु जी, और इतने अच्छे से तो नहीं प्रिपरेशन था मेरा कि भगवत गीता के ऊपर क्लास ले सकूं। तब भी कोशिश किया, प्रभु जी के कहने से कोशिश किया थोड़ा। तो
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी, बहुत हरे कृष्णा, सुंदर, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। आप जहाँ रखते हैं एकदम बिल्कुल छा जाते हैं। बहुत सुंदर साथ लिए, ऐसे रेगुलर लेते रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। यस, एनी क्वेश्चन किसी का है? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण, तो हरे कृष्ण। हम प्रभु जी आप थैंक यू कुछ वेरी ऐड मच, कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच अंकित प्रभु जी। और बहुत सुंदर क्लास आपकी रही, बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्लास किया और लग रहा है कि आप बहुत सालों से क्लास दे रहे हैं। दिव्य ज्ञान इधर प्रकाशित का बहुत बड़ा सेवा रहता है। सुबह सुबह उठना, लोगों को उठाना, और रात्रि में देर तक जॉब करना, सुबह ये सारे करना। बहुत सुंदर क्लास दिया, बहुत सुंदर। आगे चल के आप बहुत बड़ा प्रचारक बनेंगे। बहुत ही सुंदर, करते रहिए। आप पूरे भारत में, आगे चल के पूरे विश्व में खूब सारी आप कथाएं बोलिए, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरु माता की प्रसन्नता के लिए। बहुत सुंदर, अद्भुत क्लास, वंडरफुल। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, ये सब तो आप सबकी कृपा है और मेरा इसमें कुछ नहीं था। जो था सब आपसे सीखा हूँ प्रभु जी, और कुछ भी मेरी और तरफ से ऐड नहीं था गीता इसमें। गीता गीता बोल रहे थे आप, और गीता आपकी बोलने में आपकी पूरी मधुरता थी। ऐसा लग रहा था कि भागवत की कथा सुन रहे हैं, भागवत की स्टोरी सुन रहे हैं। बहुत गीता क्लास को आपने बहुत मधुर बना के लिया, बहुत मधुरता के साथ। आपके बोलने का, आ, आपके रुकने का, और आपके स्पीड, आपका वॉल्यूम, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई आप लोग का प्रश्न है प्रभु जी के लिए तो प्रश्न पूछिए। कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप लोग प्लीज। यस, ये देखिए अंकित प्रभु बहुत सुंदर उदाहरण है इसके सेवा के, तो विनम्रता और सेवा के। अंकित प्रभु बिल्कुल ऐसी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा, बहुत सारी सेवा करेंगे, मनमान्यता और विनम्र रहेंगे, विनम्रता पूरा दिखाते हैं। उनको इतना डांट दो, बिल्कुल एकदम नौकरों की तरह, नौकरों से भी बदतर, उनको डांट दो, चिल्ला दो, कुछ दो, लेकिन विनम्रता कभी छोड़ते नहीं है। और सेवा होना हमेशा बनाते हुए सेवा करते रहते हैं। तो देखिए कितना सुंदर प्यार से पाए। तो हम सारे भक्त लोगों को ऐसे ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेवा करें हम, और बहुत ज़्यादा विनम्रता रखें। तो भगवान सारे और गुरु सारे शास्त्रों का सारा निचोड़ हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी। प्रेरणा प्रेरणा पर क्लास, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये सब गुरु महाराज की कृपा, आपकी कृपा, श्यामानंद प्रभु जी की कृपा से हो पाए, और सारे भक्तों की कृपा से है। तो प्लीज आप लोग का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी, अच्छा लगा सुन के। कीर्तन में लास्ट में आपने कितना अच्छा कीर्तन किया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि ओम। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन मिला है बहुत भाग्य से। और हम लोग परंतु हम लोग कृष्ण भक्त हैं, तो हमारी सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम कृष्ण भक्त हैं तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। इस प्लेटफॉर्म पे हम
कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं, और वो भी भौतिक जगत में। माया के आगे किसी की चलती नहीं है, लेकिन कृष्ण के आगे तो और भी नहीं चलेगी किसकी। तो हम लोग माया से बच पा रहे हैं कृष्ण के नाम से। अगर हमारा नाम जब सही है तो हम बच जाएंगे, तो हम बच जाएंगे, हमारा कल्याण है फिर तो और किसी का क्वेश्चन नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जिस दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे उस दिन माया से तो बच जाएंगे ना, लेकिन जब तक शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे तब तक कहाँ माया से बच पाएंगे। आप नाम जप निरंतर करते रहिए, शुद्धता वो खुद ला के देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको निरंतर नाम जप करना है। आप जैसे ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला कर रही हैं जब, और शुद्धता पूर्वक, तो वो आपके अंदर वो प्योरिटी लाने का प्रयास करेगा, खुद ही लाने का। आपको कुछ एनर्जी लॉस नहीं करना है कि हमें पहाड़ ढकेलना है या और कुछ करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, एकदम सरल। कि नहीं कि हमें शास्त्रों को पूरा एकदम निचोड़ पूरा हमें कंठस्थ याद होना चाहिए तभी हमारा क्या कल्याण होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप निरंतर नाम जप से ही आपका कल्याण हो जाएगा। आप खुद ही प्योर हो जाएंगे, उसमें एकदम प्योर हो जाएंगे। बस नाम जप, नाम जप, नाम जप अच्छा हो गया तो पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि आप थोड़ा हम लोग को गाइड कीजिए कि हम लोग बहुत छोटी सेवा हमेशा विनम्रता के साथ कैसे कर पाए जीवन भर, और खूब सेवा करे दिन रात अपने आप को सेवा में लगाए रखे, और फिर भी हमको हमारी सेवा देने वाले संतुष्ट न रहे और हमको डांट पड़े मान लीजिए, तो फिर भी हम अच्छी भावना कैसे बनाए रखें जैसा आप बनाए रखते हैं हमेशा। तो थोड़ा हम लोग को बताइए प्रभु जी, आपके निजी अनुभव से आप कैसे विनम्रता दिखाते हैं, और कैसे डांट पड़ने पर भी, बिना गलती के भी डांट पड़ने पर भी कैसे आप बने रहते, तो हम लोग कैसे हम कर पाएंगे अपने जीवन में। यस प्रभु जी। तो सबसे पहले देखिए कि आगे हमें क्या, हमारा मतलब हमारे लिए क्या प्रश्न उठ रहा है कि हम किस भाव से, क्या बोलते हो, कैसा रिस्पेक्ट पहले किसको देना चाह रहे हैं, कैसा। तो कोई किसी को पिता का रिस्पेक्ट देता है, कोई किसी को पुत्र का रिस्पेक्ट देता है। तो रिस्पेक्ट सबसे पहले जरूरी है। और अगर हम वो व्यक्ति, वो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वह व्यक्ति अगर हमसे कुछ कार्य पूछा तो ये कार्य करना है। तो जैसे हम अपने घर में एक कुत्ता पालते हैं ना, कुत्ता, और वो कुत्ते को क्या बोलते हैं, कुत्ता इधर आ। तो कुत्ता दुम हिलाते हुए उसे क्या बोलते हैं, मालिक के पास जाता है कुत्ता, और सीधा झुक जाता है। और कुत्ते की भांति हमें वैसे ही बर्ताव रखना चाहिए कि हमारे मतलब सीनियर भी कोई बोला कि चलो आपको ये कार्य दिया जाता है, आपको टॉयलेट साफ करने का कार्य दिया जाता है, ठीक है, और उसको बिना मन में सोचे कुछ तुरंत उठाना है और कार्य को कर देना है बिना कोई संकोच के। अगर मन में हम थोड़ा सा भी अपने संकोच लाएंगे, अरे ये प्रभु जी कैसे हैं, मुझे टॉयलेट का कार्य दिए हैं और मैं कैसे क्लीन करूंगा इसको अब, और अच्छे से मुझे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा भी संकोच करना ही नहीं है। अच्छे से होगा या नहीं होगा, पहले तो कार्य तो करो। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, बार बार करो उस चीज को, लास्ट में तो होगा, लेकिन होगा। जैसे हम नाम जप करते हैं, सोचो, एक मानो कि हम नाम जप करते थे दिन के समय में, दोपहर में, रात में, और कभी भी एनी टाइम, कभी भी नाम जप, तो वो रुचि हम नहीं ला पाते थे और अच्छे से हमारा नाम जप नहीं हो पाता था। और जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त को चूज किया और हमारा नाम जप अच्छा होने लगा, और नाम जप अच्छा होने से हमारे अंदर विनम्रता भी आती है और बुद्धि भी आती है,
और हमारा दिनचर्या भी अच्छा होता है और हम दिन के कार्य भी अच्छे से कर पाते हैं और इतना बोझ भी नहीं होता हमारे ऊपर कि चलो वो माला करना है, ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, यहाँ सोचना वहां सोचना। तो इससे हम बच जाते हैं और वो एकदम बॉडी को, अगर हम नाम जब सुबह के समय कर लिए हैं 16 माला, तो वो हमें एकदम प्योर कर देता, पूरे दिन का एनर्जी दे देता है और विनम्रता देता है। कितना भी सामने वाला डांट रहा हो, हम विनम्रता पूर्वक झुक जाओ, क्या फर्क पड़ता है कि हम वो डांट दिया तो हम पलट के तुरंत उस पे वार कर दे। आप झुक जाओ, आप झुक जाओ, क्यों वार करना है, क्यों हमसे उसको दुश्मनी थोड़ी निभानी है। झुक जाओ, एकदम गिर जाओ, गिरने से ही लाभ है हमारा, गिरने से लाभ है हमारा और गिरने से ही लाभ होगा। और गिरने वाला व्यक्ति कृष्ण के शरणागति में है तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रभु जी इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंकित प्रभु जी। और हम सारे भक्त लोग गर्व से कह सकते हैं कि आप हमारे ग्रुप के पार्ट है और इसके लिए हमको गर्व, हम सबको गर्व है आपके ऊपर। हरि बोल। नहीं प्रभु जी, ये आपकी उदारता है। प्रभु जी बहुत अच्छा सीख हरे दिए कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, बहुत धन्यवाद सुंदर। प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा अभी प्रभु जी, प्रभु जी ने धन्यवाद एक प्रणाम। प्रश्न किया, आपने इसमें बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत कुछ समझ आया, लेकिन एक प्रश्न मेरे को भी लगा कि पूछना चाहिए। यस तो यस प्रभु यस जी, प्रश्न ये है कि जैसे आपको सेवा करते हुए हम लोग देखते हैं, आपके यस फेस पे बिल्कुल भी टेंशन और कुछ एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं कि आप सैड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, आपके एंजॉयमेंट दिखता है हमेशा। तो उस चीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, जैसे सीनियर डिवोटीज में कोई सेवा दिया, यस उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं कर पा रहे, तो उन चीजों को कैसे मैनेज करें और कैसे उसे जॉयफुली हम उस सेवा को पूरा कर पाए, या आप कैसे करते हैं और हम लोगों को कैसे करना चाहिए? प्लीज इस पे थोड़ा सा enlighten कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो देखिए, सेवा क्या है पहले तो वो हमें देखनी चाहिए। सेवा क्या है पहले तो वो हमें देखनी चाहिए कि हमसे बड़ी तो सेवा नहीं है। आपको बोल दिया जाए कि चलो नहीं, आप गुरु महाराज के व्यास गद्दी पे बैठ के आपको कथा करनी है, तो क्या आप जाएंगे वहां? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हम अपने सेवाओं को देखते हुए कार्य करते हैं कि ये हमसे हो पाता है कि नहीं, और जो भी सेवा देते हैं उसके हमारे अनुरूप है कि नहीं है वो। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि आपको दे दिए कि सेवा, चलो आप नाम जप की सेवा ले लो, कि आपको सुबह मॉर्निंग में सबको उठाने हैं और कॉल करके सबको जगा के लाने हैं ग्रुप में, और अच्छे से लोगों को जोड़ के और विनम्रता पूर्वक, किसी को दुख ना हो, किसी को दुख ना हो कि वो व्यक्ति, आप कॉल किए तो वो व्यक्ति दुखी हो गया और दुखी होके वो बोला कि हम जपा में कल से आएंगे ही नहीं। तो ऐसा क्या बोलते हैं, हमें ऐसे ही उसको विनम्रता दिखानी चाहिए। पहले तो विनम्रता, अगर विनम्रता से हम कार्य करेंगे सारा कुछ अच्छा होगा। और हर चीज, अगर आप कहीं भी विनम्रता दिखाते हैं, हर कार्य में, आपसे क्रोध भी कर लिया कोई, आप तब भी विनम्र बन जाइए, क्रोध भी कर लिया तब भी विनम्र बन जाइए। फिर उससे क्या है, हमारे अंदर वो उनके वाला भावना नहीं आएगा, जो उनके अंदर मन में चल रहा है तो वो नहीं आएगा। मेरा कार्य मुझको फोकस करेगा कि मैं अपने कार्य में ही लगा रहूं, और जो कार्य दिया है मुझे प्रभु जी या माता जी और कोई सीनियर डिवोटीज और सब लोग या घर के मेंबर, कोई भी कार्य, भौतिक से लेकर आध्यात्मिक कार्य तक, तो हमें एकदम स्ट्रिक्ट होके कार्य करना चाहिए, थोड़ा सा भी चूकना नहीं चाहिए। और विनम्रता तो हमारा बना हुआ होना चाहिए एकदम प्योरिटी के साथ सबके प्रति, घर का छोटा हो, बड़ा हो, सीनियर हो, सब। और अच्छे से हमें क्या बोलते हैं,
उनकी भावनाओं में रहना चाहिए। जो बोले वो वैसा कर लो, वैसा ही कर लो, तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा अच्छे से। और उससे हमारा क्या बोलते हैं, हर चीज में रुचि लगेगी। जैसे कि हमने अगर किसी ने बोला कि मैंने आपको ये कार्य कर दिया, आपने सीधे मना कर दिया, तो अगले को थोड़ा सा दुख होगा, इस चीज को दुख होगा, सीधे मना कर दिया प्रभु जी ने, अरे कैसे हैं प्रभु जी, कैसे मना कर दिए। तो ऐसा भावना रखना ही नहीं है कि वो मना करने वाला, कि नहीं नहीं प्रभु जी मुझसे हो पाएगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। और सच बात ये है कि प्रभु जी भी बोलते हैं हमें कभी कभी, जो कार्य मुझसे नहीं होता है वो भी मैं कार्य करने के लिए तत्पर रहता हूँ हमेशा। तो इस प्रकार हमें भी वैसा ही करना चाहिए। प्रभु जी जो बोले उस कार्य को वो हमें करना चाहिए और तत्पर होना चाहिए हमें हमेशा। तो ऐसा है, तो आप इसमें प्रभु जी कुछ ऐड कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, आपने सब कुछ बता दिया, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आंसर प्रभु जी, समझा मैं, इसे फॉलो करने का ट्राई करूंगा। आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसे सेवाओं को दादा श्याम मैं सुंदर आप प्रभु जी पूरी हैं। मत करें से कर पाऊँ। यस यस प्रभु जी, आशीर्वाद दे रहे हैं हरे प्रभु कृष्ण जी, धन्यवाद। पीछे से आशीर्वाद देंगे, आपको दे रहे हैं अच्छी वाली, चिंता मत कीजिए। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की आशीर्वाद आप पे। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस अंकित प्रभु जी, अभी वाइंड अप कर सकते हैं, फिर चेतन चेतन क्लास स्टार्ट हो जाएगा ना। ओके यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो हम वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर अंकित प्रभु जी की जय। हरि बोल। बोल। जय जय हरे कृष्ण धन्यवाद। तो महाराज की जय।